नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट मैंने मैप वगैरह बना दिया था, आपको बहुत अच्छे से याद रखना ही है। पश्चिमी घाट मैप बना दिया था ना मैंने, याद है ना? मैंने आपको मैप दिखा दिया था और मैप आपकी क्लास में बना हुआ भी था। चलिए। तो पश्चिमी घाट कहाँ पर है? आप बोलोगे मैम हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पश्चिमी घाट ये है। अब मैंने इसके बारे में आपको कई तरह की बातें बताई थी। कई तरह की बातें क्या बताई थी, अब वो आप मुझे बताएं। तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप बोलोगे मैम सब कुछ ओके है ना? हम्म तो अब देखिए, मैं आपसे ये कहूँगी, जितनी भी मैं बातें मैप में बताऊँगी वही बातें पीडीएफ में लिखी होती है, इसलिए पीडीएफ का ज़्यादा हवा ना बनाया करें। आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है बहुत अच्छी सी। 6-7 साल से मैं आपको लिख कर ही पढ़ा रही थी, लेकिन इस टाइम ही मैंने सोचा कि मैं आपको क्लास में ही याद कराकर आपको ये जताऊँ कि हाँ, बिल्कुल आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि क्लास में ही याद हो जाती है सारी चीज़ें। अब ये तुम्हारा मैप बना हुआ है, इसमें से पश्चिमी घाट कौन सा है? तो आप बोलोगे हाँ मैम हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है, पश्चिमी घाट ये वाला है। ये है पश्चिमी घाट, अपने आप देखो बच्चा, ये है पश्चिमी घाट। ये इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। अब जब ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट कैसे खड़ा खड़ा है? तो आप बोलोगे मैम पश्चिमी घाट दीवार की भांति खड़ा है। कैसे खड़ा है? दीवार की भांति। और उसे केवल किसके द्वारा ही पार किया जा सकता है? और उसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। और उसे किसके द्वारा पार किया जा सकता है? तो आप क्या बोलोगे बच्चा? तो आप बोलोगे मैम आपने बताया तो है, सिर्फ दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। और यहाँ पर आपको कुछ दर्रे भी देखने को मिलेंगे। जैसे महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा है, भोरघाट दर्रा है, केरल में आपका पालघाट दर्रा और शेनकोटा दर्रा है। ये भी आपको पता होगा। अब जो मैं बोल रही हूँ उसको भी ध्यान से सुना करें, तो आपको, ताकि आपको और अच्छे से चीजें समझ में आए। ओके, आया समझ में? तो मैंने उस दिन मैप भी बना के दिखा दिया था, सब कुछ कर दिया था उस क्लास में। आज हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, इसका विस्तार। अब देखो इसी में मैप में कि इसका विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो अब मैं कह रही हूँ इसका जो विस्तार है, आप बोलोगे यहाँ तापी नदी, क्योंकि यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? तापी नदी। तो तापी नदी से नीलगिरी तक है। अब यही बात जो मैं बोल रही हूँ आपसे कि इसका जो विस्तार है ये तापी नदी से नीलगिरी तक है, तो यही आपकी उसमें मिलेगा। तापी से नीलगिरी तक ये 1600 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये याद रखना, इसका विस्तार 6 राज्यों में पाया जाता है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताई थी मैंने, क्या? तो आप बोलोगे अनाई बताई थी। और अनाई 2695 मीटर हाइट की है। कितने मीटर हाइट की है? 2695 मीटर हाइट की। तो दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाई है, 2695 मीटर हाइट की है। पश्चिमी घाट की एक रेखा है जो 2 भागों में विभाजित करती है, उसका नाम भी मैंने बताया होगा। मैप बनाया था मैंने। तो 16 डिग्री अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। और जो ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा है किस स्टेट से होकर गुजर रही है, तो वो भी मैंने आपको बना के दिखाई दी कि वो गोवा से होकर गुजर रही है। अब वही आपको जितनी भी कहानी मैं इस मैप में बता रही हूँ ना कि ऐसे ऐसे है कहानी, वही आपकी थ्योरी में। तो थ्योरी की ये लंबी लाइन देख के डरना नहीं है आपको। ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप डरो मत, इसको अच्छे से पढ़ो। अब पश्चिमी घाट, सबसे पहले तो पश्चिमी घाट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ध्यान से। कल कैमरे में कुछ इशू हो गया था, इस वजह से क्लास नहीं चला था। बाकी आज ओके है दोस्तों। तो पश्चिमी घाट का जो याद रखेंगे कितने किलोमीटर लॉन्ग है, तो आप क्या बोलोगे? 1600 किलोमीटर लॉन्ग है। कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 1600 किलोमीटर लॉन्ग है। अब ये जो है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो आप बोलोगे 1000 से 1300 मीटर। और पश्चिमी घाट ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 1600 किलोमीटर लॉन्ग है। अब ये जो है पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? तापी नदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक। तो यही मैं आपको सब चीजें बता रही हूँ, यही मैं बोल रही हूँ, यही आपको मैंने मैप में बताई।
तो आप ये सोचा करो, यही मैम ने मैप में बताई हैं बातें और वही ये पीडीएफ में ही है, तो पीडीएफ इतनी बड़ी परेशानी क्या बन जाती है आप सबकी। तो आया समझ में। हाँ, तो अब इसका विस्तार फिर मैंने कहा जी पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों में पाया जाता है। तो इसमें में इम्पोर्टेंट, इसका अन्य नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से कहाँ तक है ये इम्पोर्टेंट और ये इम्पोर्टेंट है ना। इसका ये कितने राज्यों में पाया जाता है, तो 6 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। ये लिखा हुआ है 6 स्टेट। तो वो कौन कौन से स्टेट है, तो आप ये सीधे से आप यहाँ पर देख सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आप खुद देखो, देखा आपने, तो आप बोलोगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु बता दीजिए क्या है। तो आप यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है, तो ये क्या लिखा हुआ है, नीलगिरी हिल्स है बच्चों। क्या है, नीलगिरी हिल्स, वही बात है सारा। ये आपको मैप में बताया था नहीं बताया था, आप खुद सोचा करो। यस मैम, आप खुद मेरे शब्दों पे यकीन करना सीखो कि हाँ मैम आप सही कह रही हो, आपने तो मैप में ये चीजें बताई हैं और यही लिखी। मैं तो इससे अच्छा तो मैप से ही कोई मैं कहूँ कि मैप देखकर 10-15 लाइनें लिख दो, तो आपको यूं आना चाहिए चुटकी में कि हाँ मैम मैप देखकर हम चुटकियों में 10-15 लाइन यूं ही लिख देंगे, यूं ही। ओके, यूं ही लिख देंगे इस तरीके से। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है वो क्या है, नीलगिरी हिल्स है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब पश्चिमी घाट कितने भागों में विभाजित है, तो मैंने आपको एक देखो यहाँ पर सभी बच्चा बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि जो पश्चिमी घाट है, ये देखो गोवा यहाँ पे है, तो जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, 16 डिग्री, ये ये इस रेखा का नाम क्या बच्चा, तो आप बोलोगे मैम 16 डिग्री अक्षांश रेखा। ये जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, देखो ये कहाँ से गुजर रही है, खुद देखो अपने आप कि हाँ मैम आप मैम में सही बता रही हो कि जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है गोवा राज्य से होकर गुजर रही है। अब कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया 16 डिग्री अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, गोवा से, महाराष्ट्र से, केरल से, तमिलनाडु से। राइट आंसर क्या दोगे आप, तो आप बोलोगे अच्छा मैम समझ गए, 4 ऑप्शन देगा तो हम किस पर टिक कर कर आएंगे, गोवा पर टिक कर कर आएंगे। किस पर टिक कर कर आएंगे, गोवा पर टिक कर कर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है, किस पर टिक कर कर आओगे, गोवा पे टिक करके आओगे। है मैम आपके हाथ में क्या है, हाथ में क्या है, अरे ये है हाथ में है, ये माइक का डब्बा, ठीक है माइक है हाथ में, ओके। तो जो 16 डिग्री पता है क्या है, पॉकेट में रखती हूँ ना, तो ऐसे लगता है सारा वजन नीचे जा रहा है पॉकेट के, और ऐसे लगता है ये माइक नीचे को खिसक रहा है, ये इसलिए हाथ में लेना पड़ता है मेरे को, ये दिक्कत है। तो जो हाँ भी ऐसे लगता है सारा वजन नीचे को जा रहा है, और ये जो माइक की ये लीड है ना ये नीचे खिंच के आ रही है, मेरे सर से नीचे गिर रही है, ऐसा फील होता है। तो इस वजह से ना मैं ऐसे ही कर रही हूँ। 16 डिग्री अक्षांश रेखा गोवा स्टेट से होकर गुजर रही है, ये ध्यान रखना है। और ये जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे मैम इधर मिलेगा उत्तरी सह्याद्री, और इधर मिलेगा दक्षिणी सह्याद्री, ये मिलेगा, समझा, ये उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री आपको मिलेगा। तो पश्चिमी घाट कितने भागों में विभाजित, 2 भागों में। 2 भागों में कैसे, अच्छा मैम ठीक है हम समझ गए हैं कि आप समझ आ रही है कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित है। इसके बाद अब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी बताओ क्या है। अरे कल क्लास नहीं हुई थी, कल ऐप माइक में प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों पार्टी, मल कल की क्लास जब हुई नहीं तो कहाँ से अपलोड हो जाएगी, तुम भी क्या करते हो, पढ़ने पे ध्यान नहीं देते। एक तो कमेंट्स इतनी पीछे चल रही है, रुको रिफ्रेश कर रही हूँ।
आशुतोष कह रहे हैं मैम आप इतना डिटेल में कराती हो। अरे मेरे प्यारे भाई देखो मेरी बात सुनो, डिटेल में मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ज्योग्राफी अगर तुम पढ़ो तो एक बार अच्छे से पढ़ लो, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बस ध्यान रखो इतनी बात। अब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो आपको पता है पश्चिमी घाट की, ये मैंने आपको टॉपिक एक टॉपिक करवा रखा है ना अलग से कि इसकी ऊंची चोटी और उसकी ऊंची चोटी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो आप बोलोगे अनाई है। और अनाई कितने मीटर हाइट की है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ना 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 ना, आप इतना डिटेल में पढ़ सकते हो। अरे आप को ये सोचो, हमें हर एक एग्जाम की तैयारी जिसमें हमारा ये सब में हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, पता है आपके लिए। अब एग्जाम के लिए ज्योग्राफी एक ही बार में निपट जाएगी, टेंशन मत लो, आप ऐसा पढ़ा दूंगी मैं। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुदी, ये याद करनी है जिसपे इम्पोर्टेंट लगा होता है। ये ध्यान रखना। फिर अब एग्जामिनर पूछे दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? अनाईमुदी। अच्छा मैम, अब एग्जामिनर आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है। बोले तो कंफ्यूज कैसे करेगा? कि मैम कंफ्यूज तो आप भी कर रही हो। मैंने कहा कैसे कंफ्यूज कर रही हूँ, जरा बताना। आप बोलोगे आपने बोला कि मैम पश्चिमी घाट की भी आपने सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी बता दी, और आपने यूं कह दिया कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। मैंने कहा दोनों बात सही है, दोनों बात बिल्कुल एकदम से राइट है। अब तुम्हें खुद देखना है, अगर एग्जामिनर कुछ भी पूछे कि भैया पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, अनाईमुदी पे टिक करके आना। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी पूछे, तब तुम अनाईमुदी पर टिक कर कर आना। ओके, आए समझ में? बुक बिल्कुल मत लो ज्योग्राफी की। हाँ बुक भाई एक बात बताओ, बुक भी ले लेना, जो आपको बेस्ट लगे वो तो करना ही है। बाकी अभी देखो, पश्चिमी घाट को जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, मैंने बताया ना कौन सी रेखा। अब पश्चिमी घाट से एक रेखा का बड़ा संबंध है, तो वो रेखा कौन सी रेखा है? 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, 17 डिग्री अक्षांश रेखा है, या 18 डिग्री अक्षांश रेखा है, या 19 डिग्री अक्षांश रेखा है? तो आप बोलोगे मैम ने जब हमें पश्चिमी घाट पढ़ाया था तो मैम ने हमें एक रेखा भी बताई थी। वो रेखा बताई थी 16 डिग्री अक्षांश रेखा, बताई थी 16 डिग्री अक्षांश रेखा। हाँ तो 16 डिग्री अक्षांश रेखा ये बताई थी। तो 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, ये उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। और जो कहाँ से होकर गुजरती है? गोवा से। जो कहाँ से होकर गुजरती है? गोवा से। अब देख लो। हम्म, वो कहाँ से होकर गुजर रही है? तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी व दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। जो कहाँ से होकर गुजरती है? गोवा से होकर गुजरती है। अभिषेक, मेरी शादी को बहुत टाइम हो गया है। हाँ 4-5 साल हो जाएंगे, बेटी भी है मेरी ही। अब पढ़ाते पढ़ाते भी 7-8 साल हो जाएंगे। चलो, हो गया। तो पश्चिमी घाट 16 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। जो कहाँ से होकर गुजरती है? जो गोवा से होकर गुजरती है। हम्म। तो ये तो हमारा पूरा हो गया है खत्म। मैंने आपकी क्लास में मैप बना दिया था ना। कभी आप यूं कहो कि मैम ना ना मैप ना बनाया था, ये नहीं करा था, वो नहीं करा था, मैप बना दिया था ना। अरे बता दो जल्दी से। ठीक है, आए समझ में? यस मैम। अब ये समझा दिया था ना मैंने मैम में। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, देखो
पश्चिमी घाट के दर्रे, दर्रे बोलते हैं पास। अब कौन कौन से हैं बताओ। तो आप बोलोगे मैम थाल घाट है। भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, और शेन कोट्टा दर्रा। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों आपके मुंबई में है और ये दोनों आपके केरला में है। ये दोनों आपके कहाँ हैं? केरला में। अब मैंने आपको बताया था, एक लाइन बताई थी मैंने, बार बार जो मैं रिपीट करती हूँ, कि पश्चिमी घाट दीवार की भांति खड़ा है। पश्चिमी घाट दीवार की भांति खड़ा है और उसे केवल दर्रों के द्वारा ही, और उसे केवल दर्रों के द्वारा ही और उसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। यह आपको ध्यान रखनी, दो बातें। ओके, ये आपको दो बातें याद रखनी है। इसके बाद अब ये मैंने ऐसा क्यों बनाया, तो आप बोलोगे मैम ये उत्तर में कम चौड़ा है पश्चिमी घाट, उत्तर में कम चौड़ा, उत्तर में कम चौड़ा, दक्षिण में चौड़ाई बढ़ गई है। दक्षिण में चौड़ाई दक्षिण में चौड़ाई बढ़ गई है। ये पश्चिमी घाट है, तुम्हें पता ही है। पश्चिमी तट कौन सा है, पश्चिमी तटीय मैदान कौन से, पता है ना। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, याद करो। सह्याद्री, सह्याद्री है। पश्चिमी घाट में आपको कितनी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, वो बताओ। तो आप बोलोगे मैम पश्चिमी घाट में 3 पहाड़ियां देखने को मिलती हैं इस सीक्वेंस में। अच्छा, उनके नाम क्या हैं, तो आप बोलोगे उनके नाम है नीलगिरी, अन्नामलाई, और कार्डमम। कार्डमम या इलायची हिल्स, खुद देखो अपने आप हैं। ये हो गया है। अब इसके बाद आपको जो याद रखना है, मैंने कहा कि ये जो विस्तार है इसका, ये तापी नदी से लेकर कहाँ तक है बच्चों, तो आप बोलोगे मैम नीलगिरी तक है, वो तो मैंने विस्तार के बारे में बता दिया है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी घाट कौन सा है, तो पता चल गया।
ब्लैक वाला तट है और ये पश्चिमी तटीय मैदान है, तो ये आपका पश्चिमी घाट है। ए हे, ये पश्चिमी घाट। पूरी कहानी A to Z आपको याद रखनी चाहिए। तो ये कहानी आपको याद रखनी चाहिए। ओके, दूसरा तो आपको पता ही चल गया ना सारी कहानी कैसे है। तो ये पश्चिमी घाट के बारे में पूरी कहानी। अब ये टॉपिक ही कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक ही कंप्लीट हो गया है पश्चिमी घाट। अब आते हैं पूर्वी घाट पर। न्यू टॉपिक डालो। ये है पूर्वी घाट। ये है पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट क्या है? पर्वत। कटा छटा। किसने काट दिया है? नदियों द्वारा। पूर्वी घाट का विस्तार कितने राज्यों में? और तमिलनाडु। बच्चों 5 मिनट रुकोगे? 1 मिनट रुको, बेटी ना थोड़ा परेशान कर रही है। हम्म। 1 2 मिनट रुको बस।
चलो। लो। अरे चलो आगे चलते हैं, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। देखो, आप बोलोगे मैम ये पूर्वी घाट का मैप है। ये किसका मैप है? पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट, ये है ईस्टर्न घाट। ये पूर्वी घाट है, और आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये पर्वतों के द्वारा भी कटछट गया है। यहाँ पर्वत श्रेणियां भी हैं। ये पर्वतों के द्वारा भी कटछट गया है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हम्म। ये पर्वतों के द्वारा भी कटछट गया है। कोई कहे नदियों द्वारा भी। देखो, इसका जो विस्तार है, कुछ पार्ट इसका तेलंगाना में भी पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। मैंने लिखवा दिया है, लेकिन कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि पूर्वी घाट का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है। तो आप बोलोगे जो मैम पूर्वी घाट का विस्तार जो है वो कभी एग्जाम में आता ही नहीं है। वो आता ही नहीं कभी, तो बस इतना याद रखा करो, है ना। तो पूर्वी घाट क्या है? पूर्वी घाट को ईस्टर्न घाट बोलते हैं। ये कटा छटा है, नदियों द्वारा अपरदित हो गया है। और आपको पता है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार महानदी से नीलगिरी तक है। ये महानदी से कहाँ तक है? तो आप बोलोगे मैम नीलगिरी तक। कहाँ तक है? नीलगिरी तक है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ये पढ़ना है कि जितनी भी नदियां निकल रही हैं, सपोज करो यहाँ गोदावरी नदी निकल रही है, तो ये जो गोदावरी नदी है, ये देखो यूं। गोदावरी नदियों के द्वारा कटछट गया है। कृष्णा और कावेरी, इन नदियों द्वारा ये अपरदित हो गया है। मतलब इन नदियों ने ये कटछट कर दी है। ये आपको याद रखना है। तो ये पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट का मैप है। अब इसमें जो पूर्वी घाट के बारे में और भी कुछ हम अन्य पहाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां कौन कौन सी, वो भी इसमें ही देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ बनाओ नल्ला मलाई, वेणुकोंडा, नल्ला मलाई हिल्स। मैं तुम्हें एक एक हिल्स लिखवाऊंगी। वेणुकोंडा, वेणुकोंडा है, पालकोंडा, नगारी और शेषाचलम। बिल्कुल ध्यान दो साथी, ये शेषाचलम है। तो आप बोलोगे मैंने कहा कितनी पहाड़ी है, कितनी पहाड़ी है? तो ये बोलोगे मैम 5 पहाड़ी। ये पांचों मैंने लिख दिया भाई। ये पांचों, ये पांचों आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये पांचों आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये ध्यान आप बहुत अच्छे से रखोगे। इसके बाद जवादी, शेवरॉय, पंचमलाई, तिरुमलाई, पलानी और वरुषनाथ। जवादी, शेवरॉय, पंचमलाई, तिरुमलाई, पलानी
और वरुषनाथ। ये कितनी है? 6। ये सभी 6 कीजिए। ये ये सभी तमिलनाडु में स्थित है। ये सभी तमिलनाडु में स्थित है। ये सभी तमिलनाडु में स्थित है। हम्म। इसके बाद अब ये ध्यान रखोगे आप, ये तो मैंने दिखा दी सारी पहाड़ियां। अब यहाँ पर आप देखोगे छोटा नागपुर का पठार, और भी बता देते हैं। जैसे छोटा नागपुर का पठार तो आपको पता है कहाँ पर है। आप एक बार इंडिया का मैप देखो सब। हम्म। तो छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर मान लो, गड़जात हिल यहाँ मान लो, और ऐसे मान लो ये है छोटा नागपुर का पठार। ये गड़जात हिल, और ये राजमहल हिल्स। छोटा नागपुर का पठार ये कहाँ मिलेगा आपको? मुख्यतः झारखंड में। और राजमहल हिल्स आपको मिलेंगी झारखंड में। गड़जात हिल्स आपको मिलेंगी उड़ीसा में। ये मिलेंगी आपको, है ना? ये ध्यान रखना है बच्चों। और इसके बाद और इसके बाद आपको मैं बता दूं, इधर अरावली, ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, है ना? है तो आप बोलोगे यस मैम सही कह रहे हो। ये अरावली है, ये विंध्याचल है, और ये वाला सतपुड़ा है। ये सतपुड़ा है। पता चल गया ना? देख, ये आप, और पश्चिमी घाट, ये तो आपको नीला वाला तो पता ही है, पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट कहाँ पर है? तो आप बोलोगे मैम आपने तो बताया था पश्चिमी घाट यूं है, दीवार की भांति। तो ये आपका पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री। देख लो, तो ये पूर्वी घाट का ये देख लो। तो ये मैप ना आप, तुम्हें यहाँ पर क्या याद करवाने की कोशिश की? प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पहाड़ियां। ये आप देखो, अब देख लो आप। हो गया, सारा मैंने आपको लिखवा दिया। अब हम पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। हम्म। चलिए पूर्वी घाट देखते हैं बच्चा।
तुमने पश्चिमी घाट में एक मैप बना लिया था? बताओ, बना लिया था नहीं बनाया था? हम्म। हम्म। ये आपको पता है ना, यहाँ पर एक गोवा स्टेट है। गोवा स्टेट से कौन सी रेखा गुजर रही है? तो आप बोलोगे मैम इस स्टेट से गुजर रही है ये रेखा, 16 डिग्री अक्षांश रेखा। अब जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये कहाँ से गुजरती है? गोवा से। ये पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित करती है। ऊपर का जो पोर्शन है वो कहलाएगा उत्तरी सह्याद्री। कहलाएगा नहीं कहलाएगा? ऊपर का पोर्शन कहलाएगा 16 डिग्री के ऊपर का जो पोर्शन है वो उत्तरी सह्याद्री में आता है, और 16 डिग्री नीचे का पोर्शन आता है दक्षिणी सह्याद्री में। ये ध्यान आप बहुत अच्छे से रखेंगे। 16 डिग्री अक्षांश रेखा गोवा स्टेट से होकर गुजरती, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पश्चिमी घाट दीवार की भांति खड़ा है, इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको कई बार बता दी है कि भैया हाईएस्ट पीक जो है वो अनाईमुदी है, और अनाईमुदी की हाइट भी अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, 2695 मीटर हाइट। तो ये इतनी बातें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। हाँ जी। यहाँ हो गया। अब ये पूर्वी घाट आ गया। अब देखो, जो मैंने पूर्वी घाट में आपको पढ़ाया था। हाँ, यहाँ देखेंगे। पूर्वी घाट में मैंने पढ़ाया कि भैया इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो आप बोलोगे किस नदी से लेकर कहाँ तक है, तो मैंने लिखवाया या नहीं लिखवाया, पहले आप बताओ। आप बोलोगे अब आपको ये मैप बहुत अच्छे से देखने हैं। ये जो बच्चा इधर देखो अब ध्यान से, ये जो मैप है ना सारे, यही पीडीएफ में लिखा हुआ है, टोटली डिट्टो पीडीएफ में यही मिलेगा आपको। कुछ नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। देखो, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से लेकर नीलगिरी तक है। अब पहली लाइन पढ़ना आप। पूर्वी घाट की हाईएस्ट पीक भी लिख दूं? भाई यहीं पे ही मैं सब कुछ लिख दूं। हाईएस्ट पीक है जिंदा गाड़ा। जिंदा गाड़ा। अब यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, तो पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। प्रायद्वीपीय घाट का जो पूर्वी किनारा है वो क्या कहलाता है? पूर्वी घाट कहलाता है। और आपको मैंने आपको ये बताया कि किसी भी इम्पोर्टेंट रिवर, सारी रिवर्स कहाँ निकलती है? पश्चिम की तरफ से निकलती है, लेकिन वो बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा रही है। तो किसी भी मुख्य नदी का उद्गम पूर्वी घाट से नहीं होता है। किसी भी मुख्य नदी का उद्गम पूर्वी घाट से नहीं होता है। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हो गया? तो यही जो ये 3 लाइन, कितनी लाइन है? मात्र 3 लाइन है। पीडीएफ में पूर्वी घाट की भी मैंने 3 लाइन लिखवाई है, और जो कि मैं आपको मैप में काफी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है। प्रायद्वीपीय घाट का जो पूर्वी किनारा है वो पूर्वी घाट कहलाता है। और किसी भी मुख्य नदी का उद्गम, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स पश्चिम की तरफ से निकल रही हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट का विस्तार कितने राज्यों में कटा छटा है? किसके द्वारा कट छट गया है? ये नदियों द्वारा कट छट गया है, बीच में पहाड़ियां आ गई हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो महानदी से लेकर नीलगिरी तक है, पूरा वही है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसकी मैंने सबसे ऊंची चोटी भी आपको लिखवा दी है ना, लिखवा दी है ना। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो जिंदा गाड़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जिंदा गाड़ा चोटी आपको किस स्टेट में मिलेगी? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश की किस घाटी में मिलेगी जिंदा गाड़ा चोटी? तो अराकू घाटी में मिलेगी। अब यहाँ पर एक बार ध्यान रखेंगे कि हाँ
पूर्वी घाट की दूसरी हाईएस्ट पीक क्या है? तो सेकंड हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है। ये लगभग कितने मीटर? 1500 मीटर हाइट की है। अप्रैल 2011 में पता है क्या है, पहले ना पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी को माना जाता था, लेकिन अभी क्या हो गई है कि भैया जिंदागढ़ा की हाइट तो लगभग 1690 हो गई है, और ये जो है ना, ये महेंद्रगिरी, इसकी हाइट देखो कितनी हो गई है? 1500। तो श्री वेंकट रेड्डी के नेतृत्व में एक टीम ने पाया कि जो ईस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अब क्या है? तो आप बोलोगे मैम जिंदागाड़ा है। और पूर्वी घाट किस तट के समानांतर है? तो पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समानांतर है। पूर्वी घाट किसके समानांतर है? तो पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समानांतर है। तो ये भी आपका टॉपिक फिनिश हो गया। सारी आपने वो पढ़ी ली हैं। हम्म। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर नीलगिरी हिल्स के विषय में भी जानेंगे। देख लो आराम से। यहाँ तक ओके? हाँ। हो गया। हम्म। हेलो मैम। है ना? हो गया ना? हाँ, तो पूर्वी घाट किसके समानांतर है? कोरोमंडल तट के समानांतर है, ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नीलगिरी हिल्स के बारे में पढ़ लिया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है, नीलगिरी हिल्स का विस्तार 3 राज्यों में पाया जाता है। अब वो 3 राज्य कौन से हैं, उनके नाम याद करना बेहद आवश्यक है। तीनों के नाम याद करने हैं। नीलगिरी हिल्स का विस्तार कितने राज्यों में ये पाया जाता है? तो आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा 3 में, 4 में, 5 में या 6 में। तो आप किस पर टिक कर कराओगे? आप 3 पे तो टिक कर कराओगे, 3 पे तो टिक कर कराओगे बस। अब वो 3 कौन से हैं? भाई वो गलत भी बोल देगा कि एक ऑप्शन वो कह दे कि मैम तेलंगाना है, तो गलत हो जाएगा ना। तो आप बोलोगे कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या मिलेगी? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दूधा बेटा। दूधा बेटा कितने मीटर हाइट की है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइट याद करनी है। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो पीडीएफ से नहीं देखना कि मैम किससे पढ़ा रही हैं, तुम्हें बस ये दिमाग में रखना है कि हमें याद करवाना जरूरी है। मैंने कहा नीलगिरी हिल्स का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है? 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। आप किस पे टिक कर कराओगे? 3 में। वो 3 राज्य कौन से हैं, उनके नाम याद करने हैं, तो नाम याद करना। जब मैं बोलूँ ना कि आपको राज्यों के नाम भी याद करने हैं, तो आप याद करो नाम। कितनी बार रिपीट करूँ एक ही बात? हाँ, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट आज हो जाएगा कंप्लीट। बिल्कुल, मैं पूरा करवा के छोड़ूंगी, कल मुझे पठार पढ़ाने हैं। अभी तो बहुत सारे हैं, पठार है, नदियां हैं, झीलें हैं, परियोजना है, नदियों के किनारे स्थित शहर है, जलप्रपात है, खनिज है, उद्योग है, परिवहन है, जनजाति है, जनगणना है। अरे भैया अभी तो बहुत सारे चैप्टर है, कम से कम 13-14। ये 13-14 अगर मान लो 3-3 दिन भी एक एक चैप्टर में लगे, तो अभी तो बहुत लंबा टाइम बीत जाएगा, अभी तो 1 आध महीना लग जाएगा, इसलिए पढ़ लो थोड़ा। हाँ, 2 टीचर और ही है मेरे बाद क्लास के लिए आपके। चलो। अरे रुद्र प्रताप भैया एक ही कमेंट्स करे जा रहे हो, पढ़ लो थोड़ा सा। तो पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी हिल्स है। मैं ये आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपकी आरुषि दीदी कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का नहीं छूटेगा, मैं पूरा याद करवा के दूंगी, मेरा प्रॉमिस। ये मत सोचो पीडीएफ 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 को तो बहुत दूर पे रख दो उठा के, मैं क्लास में ही याद करा रही हूँ ना, बस ये देखो कि मैम हाँ क्लास नहीं बता रही है, बस बात खत्म।
बताओ, साथ दोगे ना? प्रॉमिस करो। यस मैम, हम क्लास में याद करेंगे। राज निषाद जी, केटू अपवादित है ना भाई? अपवादित कह रही है, विवादित है वो, विवादित। हम्म। तो ये देखो, तो पर्यटक स्थल पूछा नहीं जाता, इतना नहीं पूछा जाता। पर्यटक स्थल विवादित क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पे टिक करें, किस पे टिक करें, इसलिए। पर्यटक नीलगिरी हिल्स का जो पर्यटक स्थल है वो उदक मंडल ऊटी है। ऊटी किस पहाड़ी में मिलेगा? तो ऊटी आपको कहाँ मिलेगा? नीलगिरी पहाड़ी में तो मिलेगा। तो बस ये याद रखना कि अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि नीलगिरी हिल्स में कौन सा पर्यटन स्थल मिलेगा आपको, मैं आपको चार ऑप्शन दे रही हूँ, चार ऑप्शनों में कंफ्यूज करेगा आपको कि ऊटी है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, या दार्जिलिंग है। तो किस पे टिक कर कर आओगे? आप बोलोगे उदक मंडल पे टिक करके आएंगे मैम जी। है, बस बात खत्म। तो नीलगिरी हिल्स में कौन सा पर्यटक स्थल मिलेगा? ऊटी। क्योंकि चार तो वो कोई से भी दे देगा, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, उठा के उत्तर भारत के दे देगा, आपको तो एक छांटना है। तो नीलगिरी हिल्स का ये। और अनायमलाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। अब देखो, अनाईमुदी और नीलगिरी दोनों ही की हाइट है। एक और बात याद कराती हूँ, इधर आओ। अनाईमुदी की हाइट भी किससे स्टार्ट हो रही है? 26 से। ये गौर करा आपने? इधर आओ। नीलगिरी की हाइट भी किससे स्टार्ट हो रही है? गौर करो। अरे मैम, दोनों की 26 से स्टार्ट हो रही है। लगाना थोड़ा, लगा थोड़ा। तो 26, इसके आगे 37 याद करना है। और अनाई मुदी की भी 26 से ही स्टार्ट है, तो 26 95। लेकिन अनाई मुदी नीलगिरी से ऊंची है। तो एक की क्या है और एक की क्या है, दोनों याद करके बताओ। दोनों ही याद करनी है। याद करो, अब कैसे करोगे? मैं जब जोर दे के बोलती हूँ ना कि ये याद करना है, नीलगिरी हिल्स में कौन सा पर्यटक स्थल है और अनाईमुदी की हाइट कितनी है, नीलगिरी की हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे नीलगिरी की और अनाईमुदी की मैम आपने सेम सेम तो बताई थी, 26 26 बताई थी ना? बताई थी। बस। ओके बॉस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइट वगैरह तो इम्पोर्टेंट रहती है। बस थोड़ा सा और कर लो। रहने दो। चलो, तो आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटू सा है। अब लो, मैं तुम्हें कर देती हूँ ऑफ। बता दो अब सेशन कैसा लगा? बढ़िया सा। मजा आया पढ़ के? जल्दी बता दो, बस ऑफ करने जा रही हूँ। पश्चिमी घाट। पीडीएफ का नाम तो नहीं लोगे? प्रॉमिस करो, पीडीएफ का नाम हम बिल्कुल नहीं लेंगे। क्लास में मैप से ही याद करना है, जो मैं अपने हाथों से मैप बनाती हूँ उसी में ही सब कुछ लिखा हुआ होता है। और वही मैं जो मैप में समझा देती हूँ ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, वही मैं लिख देती हूँ पीडीएफ में, दैट्स इट। बस कुछ नहीं है, हवा है सब। थैंक यू। कल मिलेंगे। याद कर लेना, वरना पिटाई भी होगी साथ में।